ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बैठे ने पर फिर भी उन्होंने उत्ते हंझू गैस के गोले ने जिहड़े दागे जा रहे ने। इस मौके उन्होंने होर की कुछ कहा, आओ जानते हैं। तो फिर 6 महीने बाद इसके आगे की प्रक्रिया भी हम कर लेंगे। अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो संभव है ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून को लेकर आना, ऐसी बात नहीं है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि CACP की जो आपकी कैलकुलेशन है, बेशक हम उसके साथ सहमत ना हो, आप 23 फसलों के ऊपर पहले ही MSP का ऐलान कर रहे हैं। बेशक हम सभी फसलों के ऊपर MSP मांग रहे हैं, तो आपके पास पहले तय किया हुआ फार्मूला है जो सरकार ने अपनी मर्जी से लाया है A2+FL का। बेशक हम उसके साथ सहमत हो चाहे ना हो, आप उसी के आधार पर खरीद की गारंटी का कानून बना सकते हैं। अब C2+50% आपके द्वारा जो CACP में लिखा है उसी के द्वारा अगर उसको लागू करेंगे तो हमारा अब जो रेट्स है गेहूं अथवा धान का, तो 1000 से प्लस रुपए आपको देने पड़ेंगे। चलो ये आगे की बात है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है C2+50% के ऊपर, लेकिन इसके बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए कानून लाने में। बोल रहा है तो आप बोल रहे हैं कि हम बाधा बन रहे, हम बाधा नहीं बन रहे, तो आप निर्णय लीजिए कि हम संशोधन ऑर्डिनेंस करके कर देते हैं, तो इस मोर्चे का सुखद हल के आगे हम बढ़ जाएंगे। और बाकी की मांगे इतनी बड़ी नहीं है। लखीमपुर खीरी हमारी मांग नहीं है, 2 किस्म की मांगे हैं। वो आंदोलन में बाय प्रोडक्ट उसकी पैदावार है। तो क्या आप बोल रहे हैं पार्लियामेंट तो भंग हो गई? ठीक है, बेशक हम ऐसा नहीं मानते, अभी आपके पास समय है, चलिए ये भी मान लीजिए। तो फिर क्या अजय मिश्री टानी को अभी मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जा सकता? पूरे देश को सुखद संदेश नहीं दिया जा सकता? ये आपके पास निर्णय है। उनके ऊपर 20B का पर्चा है, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो संदेश अच्छा जाएगा किसान आंदोलन को कि हम आपकी मांगों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी घायलों का मुआवजा बहुत छोटी बात है, वो भी आप नहीं दे रहे हैं। और आप इस तरह की कंडीशन लगाएंगे कि पहले आंदोलन खत्म करिए फिर हम पैसा देंगे, तो मुझे नहीं लगता उचित है। देश जानना चाह रहा था कि गतिरोध कहाँ पर है, तो हम गतिरोध के ऊपर आपके आज वार्ता कर रहे हैं। भी गतिरोध कहाँ पर खड़ा है, इस गतिरोध को सरकार को अपनी ओर से खत्म करने का निर्णय लेना पड़ेगा। और भी मांगे हैं हमारी, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। चर्चा करके फैसला तो असल में सरकार को करना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नरेगा, आपने पॉलिसी तो बनी है, उसका बजट बढ़ाने का सवाल है, 200 दिन करना है और मजदूर को रोजगार देना है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? आप अभी निर्णय ले सकते हैं, आपने बजट बढ़ाना है, उसी का कार्यक्रम करना, ये आगे जाके हो सकता है, पर आपकी नीति तो स्पष्ट हो गई। देखिए सरकार क्या निर्णय ले, हम तो चाहते हैं हमारा काम कीजिए। आप क्या किस ढंग से हमारा काम कर देंगे ये आपकी मर्जी है। अगर ये आप कहेंगे कि आप कोर कमेटी या कुछ भी आप बनाएं और किसान लीडर सहमत हों और उसके बाद बोलें कि आप घर को जाएं, ये मुझे लगता है निर्णय उचित नहीं होगा। ठीक है जी, कल भी टीयर गैस से शांति वार्ता चल रही, आपने पहले भी कहा था कि ये टीयर गैस बंद करे तो हम शांति वार्ता कर सकते हैं। कल भी टीयर गैस 2 बार चलाया गया, उस पर आगे कहना है? हाँ, देखिए आप भी वहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी ओर से तो पहले भी शांति थी, अब भी शांति है, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझे नहीं मालूम लगता कि कुछ इस तरह का क्या सामने आता है, जिस तरह से टीयर गैस, और वो भी बहुत कम, मुझे लगता है एक दिन में शायद एक आध बार। तो मुझे लगता है ये वार्ता से पहले उचित नहीं होगा। सबको संयम बरतना चाहिए। हम सभी देश के किसान, मजदूर, युवाओं सबको बोलना चाहते हैं कि हमारा